हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि बायोलॉजी से है। तो देखिए, उसे हम कहते हैं एमएससी मॉलिक्यूल, जिसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थात उसका नेम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एमएससी मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हमने सिनॉप्सिस तैयार किया है। देखिए, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, लोकेशन ऑफ एमएससी, फंक्शन ऑफ एमएससी, स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एमएससी, सिग्निफिकेंस ऑफ एमएससी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो इससे क्या पता चलता है कि हम विथ रेफरेंस के साथ ही आपको नोट्स देंगे। तो इसके लिए हमने हिंदी नोट्स भी तैयार किया है। अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी नोट्स देखिए, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो चेक ज़रूर करें। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एमएससी मॉलिक्यूल मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें तो मैंने गाइस इंग्लिश में ही लिखा है। नोट्स जो है इंग्लिश में है, पर इसके लिए हिंदी नोट्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, उससे आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखिए। मैं इसको भी बाइलिंगुअल ही एक्सप्लेन करूँगी, मतलब कि हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, The major histocompatibility complex MSC is a group of genes that play an important role in the immune system। क्या समझते हैं? जो MSC मॉलिक्यूल्स है या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इम्यून सिस्टम का एक क्रूशियल कंपोनेंट है, जो इम्यून रिस्पॉन्स में पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने और टी सेल को एक्टिवेट करने में। ठीक है, बॉडी रिकॉग्नाइज पैथोजन एंड एक्टिवेट ऑफ टी सेल एमएससी। ठीक है, तो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और टी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एमएससी मॉलिक्यूल जो है जीन लॉक्सी का एक ग्रुप होता है एमएससी मॉलिक्यूल, जिसे जो कि होस्ट सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, होस्ट सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल, और एंटीजन प्रेजेंटिंग में रोल प्ले करता है। ठीक है, एंटीजन के प्रेजेंटेशन में इसेंशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसमें रोल प्ले करता है। तो यही था एमएससी मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन, कि ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो इम्यून सिस्टम का एक क्रूशियल कंपोनेंट है, जो इम्यून रिस्पॉन्स में पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने और टी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? होस्ट सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करता है। इतना क्लियर है? आगे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है गाइस? सिंपल है। द एमएससी कॉम्प्लेक्स इज ए जेनेटिक सिस्टम दैट हेल्प्स इम्यून सेल्स डिस्टिंग्विश और बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या करता है कि एमएससी कॉम्प्लेक्स जो होता है एक जेनेटिक सिस्टम होता है, जो इम्यून सेल्स को पहचानने में हेल्प करता है। क्या पहचानता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है बॉडी के लिए सेल्फ है, अर्थात कौन सा मॉलिक्यूल जो कि हमारे बॉडी के लिए अपने हैं, और कौन से हैं जो बाहरी हैं या अपने हैं, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ को जो पहचानने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये था इसका डेफिनेशन। अब देखिए टाइप, तो कितने टाइप के होते हैं एमएससी? जनरली तो हम 2 टाइप के ही पढ़ते हैं, एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकंड को, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड करके। तो देखिए टाइप एमएससी फर्स्ट, एमएससी सेकंड एंड एमएससी थर्ड। पढ़ेंगे हम किसको, स्टडी किसके बारे में करेंगे? एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकंड। ठीक है, एमएससी फर्स्ट को देखिए, ये क्या होता है कि it is present on all nucleated cell of the body and present viral protein to CD8 plus T cell। मतलब क्या समझते हैं? ये जो होता है बॉडी के सभी न्यूक्लियस वाली सेल्स पर होता है, और अंदर बने वायरस या एबनॉर्मल प्रोटीन को टी सेल को वो दिखाता है, उसके सामने टी सेल के सामने में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम एमएससी सेकेंड को। तो देखिए एमएससी सेकेंड, इट इज़ ए प्रेजेंट ऑन स्पेशलाइज इम्यून सेल्स। मतलब जैसे कि एमएससी फर्स्ट था तो सब न्यूक्लियस सेल्स में पाया जाता था ना,
ये क्या होता है, सिर्फ स्पेशल इम्यून सेल्स पर होता है, और जो बाहर से आए हुए एंटीजन होते हैं उसको टी सेल अर्थात CD4+ जो होता है उसके सामने में ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, बी सेल और टी सेल के सामने प्रेजेंट करता है। लोकेशन देखिए एमएससी मॉलिक्यूल का कि एमएससी मॉलिक्यूल कहाँ पर पाया जाता है। लोकेशन ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, MSC genes are located on chromosome 6 and are also known as the human leukocytes antigen। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जिसे हम HLA कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, MSC जीन्स जो होता है वो MSC जीन्स क्रोमोसोम 6 पर एक क्लस्टर्ड रीजन होता है, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है, और ह्यूमन में इसे HLA कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं कि एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है सभी न्यूक्लिएटेड सेल में, ठीक है, सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स क्लास फर्स्ट एमएससी और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे APCS जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, और जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड बी सेल्स क्लास सेकेंड एमएससी जो होता है बी सेल्स में, ये सभी पर एक्सप्रेस होते हैं ये। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड बी सेल्स जैसे कि इन सभी पर ये एक्सप्रेस होते हैं। इसका फंक्शन देखेंगे हम नेक्स्ट। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, एमएससी मॉलिक्यूल्स के मुख्य कार्य क्या होते हैं। हम समझते हैं कि एमएससी मॉलिक्यूल्स का मेन जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल इज़ टू हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब वही है जिसको हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पहचानने में मदद करता है कि कौन से मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के लिए अपने होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल बाहरी होते हैं, कौन से हमारे लिए एसेंशियल होते हैं और कौन नॉन एसेंशियल होते हैं। अर्थात वही है कि कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, उनको पहचानने में ये हेल्प करता है। और ये मॉलिक्यूल जो होता है एंटीजन को टी सेल के सामने में प्रेजेंट करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो सके। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करने के लिए ये टी सेल के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, किसको, एंटीजन को। अब एंटीजन मतलब एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, तो इसको इस प्रकार भी हम इसके फंक्शन को लिख सकते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटेशन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन में वही आएगा कि एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं एंटीजन को टी सेल के सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है एक्टिव हो सके, स्टार्ट हो सके। ठीक है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं, दे हेल्प द इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बॉडीज ओन सेल्स एंड फॉरेन सेल्स। मतलब क्या है कि ये अपने और जो होते हैं बाहरी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पहचानने में मदद करते हैं। और थर्ड देखिए ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। मतलब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से आप क्या समझते हैं कि ये जो होता है अंग प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं हम, ट्रांसप्लांट को उसमें मैचिंग ना हो तो उसके लिए रिजेक्शन करवाया जाता है, उसके लिए भी ये मेन फंक्शन या मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्योंकि हमें दो ही क्लास पढ़ना है, एमएससी फर्स्ट यानी कि क्लास फर्स्ट है, एमएससी सेकंड यानी कि क्लास सेकंड। तो देखिए एमएससी फर्स्ट या क्लास फर्स्ट को इसका जो होता है फंक्शन स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें क्या होता है, वन जो होता है अल्फ़ा होता है जो कि हेवी चेन होता है, अल्फ़ा चेन होता है जो हेवी चेन होता है वो विथ थ्री डोमेन्स के साथ प्रेजेंट होता है, जिसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 होते हैं। ठीक है, एमएससी फर्स्ट का है, क्लास फर्स्ट का 1 बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन स्मॉल चेन, मतलब 1 बीटा 2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है जिसे माइक्रोग्लोब्यूलिन कहते हैं। ये जो होता है ये माइक्रोग्लोब्यूलिन का पार्ट होता है, ये स्मॉल चेन होता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये हेवी चेन था तो ये स्मॉल चेन होता है। और यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों डोमेन्स मिल करके क्या करते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाते हैं। पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाते हैं तो ये ग्रुप जो होता है वो 8 से 10 एमिनो एसिड पेप्टाइड बाइंड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, 8 से 10 एमिनो एसिड का मिला हुआ पेप्टाइड बाइंड्स ग्रुप होता है। और एमएससी सेकंड को देखिए यानी कि क्लास सेकंड को, ये जो होता है
क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स अल्फ़ा एंड बीटा चेन। तो अल्फ़ा एंड बीटा चेन मतलब 2 चेन होते हैं इसमें। 2 प्रकार के चेन होते हैं जिसमें से एक अल्फ़ा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है, ठीक है। अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन होते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों चेन जो होते हैं वो मिलकर पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाते हैं। जिस प्रकार MSC फर्स्ट में था अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 मिलकर पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाते थे, तो इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा 1 एंड बीटा अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन मिलकर के यहाँ पे पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाते हैं। तब क्या होता है, ये ग्रुप जो होता है इस ग्रुप में 13 से 18 एमिनो एसिड जो होते हैं 13 to 18 एमिनो एसिड पेप्टाइड बाइंड्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं या फिर पेप्टाइड इतना एमिनो एसिड का ग्रुप में जो होता है 13 से 18 एमिनो एसिड का पेप्टाइड बाइंड्स होता है। और ये क्या होता है, सिर्फ APCS मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल्स पर मिलता है, ठीक है। MSC सेकेंड। अब हम इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, पर स्ट्रक्चर को देखिए। MSC फर्स्ट का स्ट्रक्चर एंड MSC सेकेंड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसमें पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ये भी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है। जिस प्रकार हमने MSC फर्स्ट के बारे में पढ़ा था तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 टाइप ऑफ डोमेन प्रेजेंट थे ना, और एक बीटा 2 था आल्सो कॉल्ड HLA मतलब वही जो ह्यूमन सेल, ठीक है। और देखिए सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड को देखिए। सेकेंड भी वही होता है, मतलब इसमें अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2 आपस में जुड़े होते हैं, आल्सो कॉल्ड HLA डेंड्रिटिक सेल्स वही है, ठीक है, जिसको हमने पहले से ही देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इसका देखिए पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ MSC, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे तो MSC जीन्स शो हाई पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि क्या होता है कि ये MSC जीन्स में बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होता है जो कि पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ए पॉपुलेशन में जो होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और इसका देखेंगे हम एलेलिक वेरिएंट्स, तो क्या होता है कि MSC जीन्स हैव मल्टीपल एलेलिक फॉर्म, मतलब ये MSC जीन्स के कई एलेलिक फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग पेप्टाइड को बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। कई होते हैं तो एक एक को बाइंड करेगा एक पेप्टाइड को, तो दूसरा पेप्टाइड को, इस प्रकार से ये जो होते हैं वो अलग अलग पेप्टाइड्स को बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। इसका सिग्निफिकेंस देखिए, MSC पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प इन ए डिफेंडिंग अगेंस्ट, मतलब कि MSC पॉलीमॉर्फिज्म से पैथोजन के खिलाफ जो होता है वो डिवर्स इम्यून रिस्पॉन्स मिलते हैं, जिससे स्पीसीज की और सर्वाइवल और एडेप्टिविटी में मदद मिलती है, ठीक है, हेल्प होता है इसका। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ MSC मॉलिक्यूल के सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो देखेंगे हम इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेशन, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेशन किस प्रकार होता है कि MSC इम्यून सिस्टम को पैथोजन जैसे कि कह सकते हैं बैक्टीरिया सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस एंड रिस्पॉन्स ऑफ देम, मतलब बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि पहचान और उन पर जो होता है रिएक्शन करने में हेल्प करता है, प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। और यह इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके इन्फेक्शन और एबनॉर्मल सेल जैसे कि इन्फेक्शन और एबनॉर्मल सेल्स लाइक कैंसर, ठीक है, कैंसर जैसे बीमारी जो होती है उनसे लड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। ये हो गया इसका एक सिग्निफिकेंस। सेकेंड देखिए वही सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन या फिर रिकॉग्निशन, मतलब कि ये MSC जो होता है सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन के बीच में जो होता है वो अंतर करता है, और यह ऑटो इम्यून जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को रोकने और हेल्थी सेल्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को रोकने में और हेल्थी सेल्स को जो होता है वो
रखने में, सुरक्षित रखने में मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका कंक्लूज़न देखते हैं हम, लास्ट है तो कंक्लूज़न को देखिए कि जो भी हुआ है कि एमएससी मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप, फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर, जो भी हमने देखा है उसी से ही हम कंक्लूज़न तैयार करते हैं। तो एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स के सेंट्रल रेगुलेशन होता है, सेंट्रल रेगुलेशन या सेंट्रल रेगुलेटर्स होता है जो कि पैथोजन के खिलाफ प्रोटेक्शन और इम्यून रेगुलेशन को इंश्योर करते हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की डीपर जो होता है गहराई से अंडरस्टैंडिंग से हम इन्फेक्शियस डिजीज़, ऑटो इम्यून कंडीशंस और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को बेटर मैनेज कर सकते हैं, जिससे जो होता है ये थेराप्यूटिक एडवांसमेंट में मदद करता है। ठीक है, थेराप्यूटिक एडवांसमेंट में मदद करता है ये, जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, नेक्स्ट में है देखिए विथ रेफरेंस के साथ में है। तो देखिए ये यही था इसका कंक्लूज़न, और रेफरेंस में आप लोग लिखिएगा गाइस कि फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W. पॉल एंड इम्यूनोलॉजी बाय S. फातिमा। और ये कुबे का जो बुक है इम्यूनोलॉजी, उससे भी मिल सकता है ये टॉपिक एंड इस प्रकार से डिटेल। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, और देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ये तो इतना ही था, इसको सिनेप्सिस करके ही लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलता है, एग्ज़ाम में भी बहुत बार आ चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए इसको इसी तरीके से लिखिएगा एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है।